Standard deviation. It is introduced by Carl Pearson in 1823. It is widely used as a method of dispersion. It satisfies most of the properties which helps in measuring dispersion. It is useful in measuring the absolute dispersion. It is also called as root mean squared deviation method. It is represented by sigma. चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। इसको कैसा निकालेंगे? एक्चुअल मीन का फॉर्मूला देखिए, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन। अब यहाँ पर देखिए, ये हमें क्वेश्चन दे चुका है, जो कि यहाँ पर हम वैल्यूज को नोट डाउन कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एक्स से, लेकिन हमें चाहिए स्मॉल एक्स स्क्वायर सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए। एन तो 1 2 3 4 5 है। स्मॉल एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्मॉल एक्स के लिए कैपिटल एक्स को माइनस करेंगे एक्स बार से। एक्स बार कैसा निकालेंगे? एक्स बार जो कि नथिंग बट अर्थमेटिक मीन होता है, समेशन एक्स डिवाइड बाई एन। समेशन एक्स 810 होगा डिवाइड बाई एन, एन जो कि 5 है, डिवाइड करने पर 162 नंबर आ जाएगा, जो कि एक्स बार हो गया। सो स्मॉल एक्स के लिए एक्स माइनस एक्स बार इज नथिंग बट 162 अर्थमेटिक मीन। 140 माइनस 162 इज इक्वल्स टू माइनस 22। ऐसे ही माइनस करेंगे तो -2, 28, -17, 13 ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी को हम क्या करेंगे? समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर कर लेंगे। पहले स्मॉल एक्स है ना, ये इसको स्क्वायर कर लेंगे, इसके वैल्यूज आ जाएंगे। 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही करते जाएंगे। फिर उसको सम कर लेंगे, पूरों को एड अप कर लेंगे तो 1730 वैल्यू आ जाएगी। इसी को लेके जाकर हम यहाँ फॉर्मूला में लिखेंगे सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट 1730 divided by n is 5. So it is nothing but under root 346, जो कि उसका रूट निकालने पर हो जाएगा 18.6। इस बार देखेंगे एज्यूम मीन से हम ये कैसा निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखेंगे। सिग्मा इक्वल्स टू डी स्क्वायर चाहिए और डी चाहिए, हमें समेशन डी स्क्वायर चाहिए और समेशन सिर्फ डी चाहिए। एन तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो कि 5 रहेगा। चलिए डी स्क्वायर से पहले हम डी कैसा निकालेंगे वो देखेंगे। इसमें से हम क्या करेंगे? एक को एज्यूम कर लेंगे, जो कि हमारा मीन होगा। एज्यूम मीन कर लेंगे हम। चलिए मीन को एज्यूम करने के बाद हम क्या, किसी भी नंबर को कर लेंगे। करने के बाद उसको x माइनस 190 करेंगे, जो कि x माइनस 190। 140 माइनस 190 इज इक्वल्स टू -50। फिर 160 माइनस 190 इज इक्वल्स टू -30। 190 माइनस 190 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही कर कर ऐड करने पर 140 आ जाएगा, -140। डी स्क्वायर को क्या करेंगे? ये डी को हम रू स्क्वायर करेंगे। 50 का स्क्वायर 2500, 30 का स्क्वायर 900, ऐसे ही करते जाएंगे तो आ जाएगा। चलिए दो वैल्यूज आ चुके हैं, अब इसी को हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। समेशन डी स्क्वायर क्या है? 5650 डिवाइड बाई एन इज 5। समेशन डी क्या है? 140 है, -140। एन क्या है? 5 है। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें अंडर रूट 346 आ जाएगा, जिसका रूट निकालने पर 18.6 आएगा। एक्चुअल मीन और एज्यूम मीन दोनों से भी किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो सेम आंसर आना चाहिए, और आप एग्जाम में ये कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसमें समेशन एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लास्ट में क्या था? सिर्फ डी स्क्वायर था, यहाँ पर एफ इंटू डी भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज का कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो क्वेश्चन में आपको ये x और f दो वैल्यूज दिए जाएंगे। अब हमें फॉर्मूला के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एफ डी निकालना चाहिए और उसका स्क्वायर निकालना चाहिए। सो एफ तो हमारे पास ऑलरेडी है, एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो डी कैसा निकालेंगे, पहले एक्स माइनस ए करेंगे। एक्स क्या है, ये है, ए क्या है, हमारा मीन होगा। इन सब को कैलकुलेट करेंगे, ऐड कर कर डिवाइड करने पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करने पर 16 आ जाएगी, जो कि ए वैल्यू रहेगी। सो डी निकालने के लिए x माइनस ए करेंगे। x 45 माइनस ए यानी कि 60 इक्वल्स टू माइनस 15 हो जाएगा। ऐसे ही करते जाएंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। उसी को स्क्वायर करेंगे। देखिए एफ डी स्क्वायर नहीं है, एफ अलग है, डी स्क्वायर अलग है, होल डी स्क्वायर नहीं, होल एफ डी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ डी स्क्वायर है। सो डी को स्क्वायर कर लेंगे, 15 का स्क्वायर कर लेंगे, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही कर लेंगे। फिर देखिए एफ और डी स्क्वायर है, एफ डी स्क्वायर, एफ से डी को, डी के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगी वैल्यू। फिर एफ और डी भी है, एफ और डी को भी मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगी वैल्यूज। इन्हीं को फॉर्मूला में लेकर जाएंगे। चलिए एफ डी स्क्वायर का समेशन यानी कि 6000 है, एन 50 है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पर हमें 50 आया है। ये डिस्क्रीट सीरीज का है। ऐसा डिस्क्रीट सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलकर नहीं, ये पूरों को ऐड करेंगे जो कि 50 हो जाएगा। माइनस एफ डी, एफ डी का क्या है देखिए 180 है, 180 डिवाइड बाई 50 होल स्क्वायर करेंगे। इसी को सिंप्लीफाई करने पर 10.3 आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज देखेंगे। Similar to discrete series, in continuous series also standard deviation can be calculated by using actual mean or assume mean method. Okay, so इसमें क्या है देखिए, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस उसको i से मल्टीप्लाई करेंगे हम। i क्या है, क्लास इंटरवल है, m क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ पर d निकालने के लिए हमें m माइनस ए डिवाइड बाई आई करेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसा निकालते हैं। फॉर्मूला बस याद रखना चाहिए आप। क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल दे देगा और फ्रीक्वेंसी दे देगा। क्लास इंटरवल को लिख लेंगे टेबुलर फॉर्म में फ्रीक्वेंसी के साथ, और फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे जो कि n आ जाएगा, जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। देन हमें फॉर्मूला में d निकालना है। देखिए d निकालना है, ये क्या है, ये कंटिन्यूअस सीरीज है, तो d डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम, m माइनस ए डिवाइड बाई आई करना होगा। सो d निकालने के लिए पहले m निकालना चाहिए हमें। m निकालने के लिए क्या करेंगे हम, m इज द मिड पॉइंट। 0 to 10 का क्या है मिड पॉइंट 5, 10 to 20 का मिड पॉइंट 15, 20 30 का मिड पॉइंट 25, ऐसे ही निकालते जाएंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। देन हमें m माइनस ए डिवाइड बाई आई करेंगे तो d आएगा। a क्या है, एज्यूम मीन ले लेंगे, कौन सा भी 35 ले लेंगे। यहाँ पर हम लेने पर m माइनस ए करेंगे, 5 माइनस 35 इज 30, माइनस 30 हो जाएगा। डिवाइड बाई आई करेंगे, आई क्या है 10 है क्लास इंटरवल, जो कि 30 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस साइन माइनस रह जाएगी। ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, पूरों की वैल्यूज आ जाएगी। देन हम d को स्क्वायर करेंगे, जो कि फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूला को देखकर हम कर लेंगे। d को स्क्वायर करने पर 3 को स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 4 9 16 ऐसे ही आ जाएगा। देन हमें fd चाहिए और fd स्क्वायर चाहिए। सो fd को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, f इंटू डी करेंगे और fd स्क्वायर करेंगे। सो ये वैल्यूज आ जाएंगे। ये वैल्यूज आ जाने के बाद अब हम ये वैल्यूज को अब आप फॉर्मूला में डालिए। एफ डी स्क्वायर क्या है 488 है, और एफ डी क्या है 2 है, एन क्या है 125 है, आई जो है 10 है। इसी को सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आखिरी में आंसर आ जाएगा 19.4।